दोस्तों, पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुर गई पोल। टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। एटमी बॉम्ब रखने वाले लोग आज दूसरे देशों में अपनी बच्चियां, अपनी बहनें, अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह बेच के वहां पे भीख मांगते हैं। वो लोग काफिर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है। वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो कि दुनिया में भी कामयाब लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कैसे होता है ये कि अगर हम इस्लामी रसूमात की तरफ चले जाएं तो हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुरम करेंगे तो यूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकलेंगे पीछे से। प्राण न्यूज में आपका स्वागत है। 19 फरवरी 2024 को भारत के टाटा ग्रुप की मूल्यांकन 365 अरब डॉलर है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमान के मुकाबले पाकिस्तान की GDP के लगभग 341 अरब डॉलर से अधिक है। भारत की अर्थव्यवस्था, जिसकी GDP लगभग 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से बहुत अधिक है, जो केवल भारत की 1 गुना 11वीं है। भारत की अनुमानित GDP के आधार पर जापान और जर्मनी को अतिक्रमण करने की प्रक्षिप्ति की जा रही है और वित्त वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। दूसरी ओर पाकिस्तान के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, जिसमें लगभग 125 अरब डॉलर के बाहरी कर्ज और दायित्व हैं और उन्हें संबोधित करने की कोई स्पष्ट योजना नहीं है। इस विशाल आर्थिक असमानता के बावजूद पाकिस्तान में कुछ लोग अब भी गजवा ए हिंद की धारणा पर अड़े हुए हैं। सिर्फ एक कंपनी पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी से ज्यादा कमा रही है। तो खबर क्या है? खबर पूरे हिंदुस्तान में जो इस टाइम पर डिस्कशन में, लगातार डिस्कशन में था, वो ये था कि टाटा ग्रुप इज नाउ बिगर इन साइज देन पाकिस्तान्स एंटायर इकोनॉमी। पूरे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके बराबर की अकेली सिर्फ और सिर्फ टाटा कंपनी है। ठीक है, द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टाटा ग्रुप एट 365 बिलियन डॉलर। ठीक है, टाटा का जो मार्केट कैपिटल है वो 365 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान की टोटल GDP जो है श्रिंक होने के बाद वो 341 बिलियन डॉलर है। अंदाजा इसका लगाइए कि असलियत में यहां पर एक चीज और कि सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS विच इज वैल्यूड एट 170 बिलियन, यानी सिर्फ एक अकेली कंपनी जो है वो जो है रफली हाफ ऑफ द साइज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। सिर्फ एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन यहां सिर्फ एक जो कंपनी है वो ही पाकिस्तान की इकोनॉमी का आधा है। अब यहीं अगर आप दूसरी चीज देखेंगे तो 365 बिलियन डॉलर और ये सब चीजें, टाटा ग्रुप ग्रोज बिगर इन साइज देन एंटायर पाकिस्तान इकोनॉमी। पर कैपिटा डेट, जो पर कैपिटा डेट होती है पाकिस्तान की, वो 2011 से 2023 तक 12 साल के अंदर 36% बढ़ गई है। 36% पर कैपिटा डेट हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 12 ईयर्स। आप समझ लीजिए ये, और ये उसने लिख के बताया है। उसने बोला भाई साहब ये तुम्हारी खतरे की घंटियां हैं, तुम देख लो, तुम भागोगे जमीन कम पड़ेगी। मैं आपको और बताऊंगा, ये लोग कह रहे हैं ना कि मसीहा आ जाएगा, इमरान खान आ जाए, सब ठीक कर देगा। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। मैं आपको कुछ डेटा बता दूं। GDP पर कैपिटा डिक्लाइंड बाय 6% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है भाई साहब, ये पर कैपिटा डेट आपका 36% इंक्रीज हुआ और ये 36% पर कैपिटा डेट यानी कि कर्ज 36% इंक्रीज हुआ और 6% आपका पर कैपिटा आपका डिक्लाइन हो गया, यानी कि नीचे आ गया। वाइडनिंग फाइनेंशियल गैप इंडिकेटेड बाय डिस्पैरिटी इन ग्रोथ रेट्स ऑफ डेट एंड इनकम, न्यू बॉन्ड। अब ये सुनना आप भाई, ये सुनना आप। 2011 में एक नवजात शिशु जब पैदा होता था पाकिस्तान के अंदर, अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसके ऊपर 70,778 रुपीज पाकिस्तानी कर्जदार होता था वो बच्चा। यानी कि पाकिस्तान में किसी भी घर में गरीब अमीर कोई भी, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे के ऊपर सर पे कर्ज हो जाता था 70,778 पाकिस्तानी रुपए। लेकिन आज की तारीख में यानी कि 2023 का डेटा दे रहा है, 2023 के डेटा में यह बता रहा है कि अब हर एक बच्चा जो पैदा होता है पाकिस्तान में, जिस दिन पैदा हुआ
उस दिन उसके सर पे 3,21,341 रुपए कर्ज चढ़ जाता है। यानी कि लगभग आप ये लगा लीजिए कि 3.25 लाख रुपए, बच्चा पैदा हुआ 3.25 लाख रुपए कर्जदार हो गया वो। यानी कि हर एक पाकिस्तानी जो पैदा हो रहा है 3.25 लाख रुपए कर्ज में पैदा हो रहा है। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि इंसान, हमारे यहाँ जो भी मानव संपदा है वो किस तरीके से, या यूं कहो भारत के कमाऊ बेटे, बहुत ज्यादा कमाऊ बेटे जो हैं या कमाऊ पूत जो हैं, बेटे बेटियां जो हैं, वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसका आउटकम ये है कि आज के दिन हमारी एक कंपनी जो है वो कहीं ज्यादा अमीर है पूरे के पूरे देश से। वहीं अगर पाकिस्तान को देखोगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज वहां पर गायब है। पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप ही नहीं हुआ, पाकिस्तान में कमाऊ पूत, कमाऊ लड़के डेवलप ही नहीं हो पाए। पाकिस्तान के अंदर हमेशा 72 जमील जैसे जाहिलों ने 72 हुरों के टांगों के बीच में क्या होगा उसका डिस्कशन के ऊपर पूरा फोकस इमेजिन करके दिखाया कि कपड़े कैसे पहनेंगी और थूकेंगी कैसे और पता नहीं क्या 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 कैसे 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 करेंगी। ये जो सिचुएशन होती है ये काफी ज्यादा, अगर कोई भी कंट्री इस लेवल पर पहुंच जाता है तो समझ लीजिए बहुत बुरे दिन उस कंट्री के आ चुके हैं, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं तरक्की की तो बात कर ही नहीं सकता ना। यही प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि भाई पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया और इंडिया इतनी आगे क्यों निकल गया, क्योंकि यहां फंडामेंटल राइट्स से लेकर, डेवलपमेंट से लेकर, वेलफेयर स्टेट से लेकर, गवर्नमेंट का जो विजन है, गवर्नमेंट्स विजन, वो ज्यादा मायने रख रहा है। ये याद रखिएगा, सरकार का जो दृष्टिकोण है वो मायने रखता है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां तो बस क्या बताएं, सरकार का दृष्टिकोण छोड़ो, वहां सरकार ही नहीं है, दृष्टिकोण तो भूल ही जाओ। वहां पर सरकार ही नहीं है, दृष्टिकोण तो भूल ही जाओ। और इस वजह से आप देखेंगे कि भारत की एक कंपनी, और सिर्फ एक ही कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, टाटा ग्रुप, के वो पाकिस्तान को तो बाकी पूरा पाकिस्तान एक तरफ और टाटा ग्रुप एक तरफ। लेकिन मजे की बात पता है अभी भी क्या है, इन कंजरों का डेडिकेशन देखने लायक है। ये लोग अभी भी गजवाए हिंद का दिन रात सपना देखते हैं। हम तो कहते थे कि वो लोग काफर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है। वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, कि दुनिया में भी कामयाब, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, कैसे होता है ये? वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। अगर कोई हमारे पास लीडर है भी कोई लीडर पैदा भी होता है तो उसको दबा दिया जाता है। हमें एक बहुत अच्छे और मुखलिस लीडर की जरूरत है। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जैसे जो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए हमने दीन के हिसाब से, मगर वो जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, दूसरे मुल्क के लोग हैं, वो हमारी लाइन चूज करके ना उस पर तरक्की कर रहे हैं। ये कौम नहीं सुधरेगी। देख लें ये हाल हमारा, मम्मी डैडी बच्चे अच्छे कपड़े पहन के कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गया होगा, लेकिन ये हिंदू दुश्मनी, काफर, मुसलमान काफर, ये चीजें इनके जहन, यानी ये लोग इतने डफर बना दिए गए हैं कि ये लिटरली ये समझते हैं कि अगर हम इस्लामी रसूमात की तरफ चले जाएं तो हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुरुम करेंगे तो यूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकलेंगे पीछे से, ये समझते हैं ये लोग। तो जाहिर बात है फिर अब क्या इसका होगा। तो ये वो ऐसा वर्लपूल है कि जिसके अंदर ये तेजी से मजीद धंसते चले जा रहे हैं। जैसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है ना, उसके अंदर आप आ गए हैं तो आप मजीद उसके अंदर जा रहे हैं, और जितना ये अंदर जाते हैं ये और कहते हैं कि हमें और इस्लाम लाना है, और तेजी से अंदर जाते हैं, फिर कहते हैं और इस्लाम लाना है, और तेजी से अंदर जाते। तो ये एक कोलैप्स हो रहा है स्लो मोशन में। दे डिजर्व इट। यही सिस्टम रहा। अभी तो वहां की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहां का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं है वो सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। इसमें बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान में, हम पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है।